साथियों, आज हम जानेंगे कि शिक्षक द्वारा छात्रों को दी गई समूह परियोजनाओं के प्रबंधन व उसके सफल संचालन कराने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ऑनलाइन कक्षा में सिर्फ ग्रुप प्रोजेक्ट्स का कार्य छात्रों को बांट देने तक ही शिक्षक का कार्य सीमित नहीं होता, बल्कि उन प्रोजेक्ट्स का पूर्ण प्रबंधन और उचित संचालन करवाना भी शिक्षक की ही जिम्मेदारी है। छात्र किस प्रकार प्रोजेक्ट कार्य की प्लानिंग करें, किस प्रकार उसकी क्रियाविधि तय करें, कार्य के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री व अन्य रिसोर्सेज को कैसे एकत्रित करें, इसके लिए छात्रों को उचित दिशा निर्देश देना शिक्षक की ही जिम्मेदारी है। आज इस सत्र में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देने के बाद सबसे पहले शिक्षक प्रोजेक्ट कार्य के ऑब्जेक्टिव्स को छात्रों को समझाता है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट कार्य पूर्ति के रूप में उसके डिलिवरेबल्स, प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के मापदंड तथा प्रोजेक्ट पूरा करने में टाइम लिमिट भी छात्रों को स्पष्ट करता है। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना शिक्षक छात्रों को गणित विषय में स्कूल में होने वाले एक इवेंट की बजट प्लानिंग का एक प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए देता है। तो वह छात्रों को सबसे पहले प्रोजेक्ट के उद्देश्य बताएगा, जैसे इवेंट की प्लानिंग करना, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन करना, बजट एलोकेशन करना, इनकम प्रोजेक्शन तय करना और फिर फाइनेंशियल एनालिसिस करना आदि। यह सब प्रोजेक्ट के उद्देश्य हैं। इसके बाद वह छात्रों को यह भी बताएगा कि प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार लिखित रूप में उन्हें पूरा करना है, जैसे विषय पर शोध करने के उपरांत उसके प्राप्त परिणाम और निष्कर्षों को वह एक रिपोर्ट के रूप में संकलित करेंगे। मुख्य निष्कर्षों को वह एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तैयार करेंगे और उसका उन्हें प्रस्तुतिकरण भी करना होगा। इसके साथ ही वह प्रोजेक्ट कार्य के इवैल्यूएशन के नियम भी छात्रों को स्पष्ट करता है, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट के 40% अंक होंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की संरचना और उसकी रेलेवेंसी के 20% अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रेजेंटेशन के लिए छात्रों को 20% अंक दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शोध रिपोर्ट तथा उसके प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक सदस्य के योगदान के लिए तथा प्रभावी टीम वर्क के लिए 10% अंक तय किए गए हैं। इस प्रकार पूरा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया शिक्षक छात्रों को स्पष्ट करता है। इसके बाद शिक्षक छात्रों को पूरे प्रोजेक्ट कार्य की समय सीमा क्या होगी यह भी बताता है और साथ ही प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित टाइम लिमिट को भी छात्रों को स्पष्ट करता है। जैसे शोध आदि कार्य व सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए 4 वीक्स का समय निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट राइटिंग के लिए 2 वीक्स का समय है तथा प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए 2 वीक्स का समय है, आदि आदि। इस प्रकार शिक्षक पूरी प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट छात्रों को स्पष्ट रूप से बताता है। ग्रुप में कार्य करते समय छात्रों को एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करने के लिए भी उपयुक्त माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। कम्युनिकेशन के ये चैनल्स टीम के सदस्यों के बीच समन्वय, सहयोग व सूचनाओं को आपस में शेयर करने की सुविधा प्रदान करते हैं। समूह के सदस्य कार्य से संबंधित निर्देशों को देने तथा उन पर चर्चा करने के लिए, कार्य से संबंधित किसी कन्फ्यूजन पर चर्चा करने के लिए, कार्य की प्रगति पर डिस्कशंस करने के लिए इन कम्युनिकेशन चैनल्स का ही प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही यह चैनल्स लर्निंग रिसोर्सेस को आपस में शेयर करने और कार्य के समाधानों पर लगातार विचार मंथन करने में भी छात्रों को सक्षम बनाते हैं। संचार के मुख्य चैनल्स में ग्रुप मैसेजिंग एप्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर आदि काफी लोकप्रिय हैं, जो रियल टाइम कम्युनिकेशन की सुविधा देते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी अनेक सॉफ्टवेयर्स प्रयोग किए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स प्रोजेक्ट कार्य को स्ट्रक्चर करने
और उनके सिस्टमैटिक संचालन को दिशा निर्देश देते हैं। समूह के सदस्यों के बीच टास्क असाइनमेंट, उनकी शेड्यूलिंग करना, कार्य की प्रोग्रेस को ट्रैक करना और कार्यपूर्ति से संबंधित रिमाइंडर्स देना आदि ये सारी सुविधाएं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स पर मिलती हैं। कुछ पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं ट्रेलो, क्लिकअप, राइक आदि। शिक्षक को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स से परिचित कराए और उस पर कार्य करने में उन्हें सक्षम बनाए। इसके साथ ही इन सारे सॉफ्टवेयर्स के प्रयोग के लिए उनको प्रेरित भी करें। कम्युनिकेशन के साधनों में ईमेल सबसे पुराना और ट्रस्टवर्दी संचार का साधन है। इसका उपयोग सबसे वास्ट है क्योंकि सभी के पास एक फ्री ईमेल अकाउंट जरूर ही होता है और सभी के लिए इसका प्रयोग करना भी बहुत आसान होता है। ईमेल डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटेट करता है। इसका अर्थ है कि जो भी कॉन्वर्सेशन ईमेल द्वारा किया जाता है उसका एक रिकॉर्ड भी क्रिएट हो जाता है। ईमेल के द्वारा छात्र आपस में डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट्स या कोई भी अन्य लर्निंग मटेरियल हो आसानी से एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल है ऑनलाइन मीटिंग टूल्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स। टीम के सदस्य समय समय पर ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं। इसके लिए एक पॉपुलर ऑप्शन उनके पास है जूम मीटिंग्स या फिर गूगल मीट, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसकी स्क्रीन शेयरिंग, चैटिंग, ब्रेकआउट रूम्स आदि की सुविधाएं छात्रों को मिलती हैं, जिससे वे सहजता से संचार कर पाते हैं। छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य हेतु कई शोध अध्ययन करने पड़ते हैं, जिसके लिए आवश्यक अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराना शिक्षक का ही दायित्व है। इन अध्ययन सामग्री में मुख्य रूप से पाठ्यपुस्तकें, लेख, पत्र पत्रिकाएं, मल्टीमीडिया सामग्री आदि सम्मिलित हैं। शिक्षक प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित पाठ्य सामग्री व आर्टिकल्स को छात्रों को रेकमेंड करते हैं। यह हार्ड कॉपीज में भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं तथा डिजिटल रूप में भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। शिक्षक द्वारा बताई गई अध्ययन सामग्री की यह लिस्ट छात्रों को कार्य की अवधारणा को समझने और उस पर प्रभावी तरीके से कार्य करने में बहुत सहायता करती है। विभिन्न जर्नल्स, शोध रिपोर्ट्स तथा डिजिटल लाइब्रेरी के संसाधन के रूप में डिजिटल डेटाबेस प्रोजेक्ट कार्य के लिए तथा उससे संबंधित शोध के लिए रिलायबल इंफॉर्मेशन को ढूंढने में छात्रों की सहायता करते हैं। शिक्षक इन डेटाबेस को नेविगेट करने तथा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रभावी ढंग से खोजने में छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। वीडियोस, पॉडकास्ट, इन्फोग्राफिक्स और इंटरैक्टिव सिमुलेशंस जैसे मल्टीमीडिया कंटेंट से प्रोजेक्ट की जटिलता को समझने में छात्रों को काफी मदद मिलती है। गूगल वर्कस्पेस जैसे ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके समूह के सदस्य प्रोजेक्ट कार्य को सुगमता से आगे बढ़ाते हैं। जब छात्र समूह में कार्य करते हैं, तो शिक्षक उनके कार्य पर लगातार नजर भी रखते हैं और कार्य की प्रगति की समय समय पर जांच भी करते रहते हैं। यह कार्य शिक्षक आमतौर पर ऑनलाइन मीटिंग्स या अनौपचारिक चर्चाओं के माध्यम से करते हैं। इसके लिए शिक्षक एक शेड्यूल निर्धारित करते हैं और प्रत्येक समूह के साथ उनकी प्रगति का समय समय पर आकलन करते रहते हैं। यदि कार्य में छात्रों के समक्ष कोई चैलेंजेस आते हैं, तो वह उन छात्रों को उन चैलेंजेस पर उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। वह छात्रों को कार्य में अपना व्यक्तिगत योगदान देने के लिए भी प्रेरित करते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक छात्र को कार्य में योगदान देने के लिए अकाउंटेबल बनाया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि समूह का प्रत्येक सदस्य सक्रिय रूप से कार्य में भाग ले और पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य को पूरा करे। समूह कार्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए
शिक्षक को सदैव तैयार रहना चाहिए। वह छात्रों को चुनौतियों से निपटने तथा समस्या समाधान के लिए लगातार उनका मार्गदर्शन करता रहता है। कभी-कभी सदस्यों के बीच आपस में कोई मतभेद हो जाता है, तो ऐसे में शिक्षक को चाहिए कि वह तुरंत उनके बीच झगड़े को व असहमतियों का तुरंत निपटारा करे। उन्हें पारस्परिक रूप से एक स्वीकार्य समाधान सोचने व सहयोगात्मक रूप से अपने बीच मतभेद को हल करने में उनकी मदद करे व उनको प्रेरित भी करे कि वो जल्द से जल्द उन असहमतियों पर व झगड़ों पर आपस में समाधान खोजें और अपने झगड़े को सुलझाएं। कोलैबोरेशन में कार्य करते समय पीयर इवैल्यूएशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य है कि ग्रुप के अंदर समूह के सदस्यों द्वारा अपने साथियों के व्यवहार, उनके कार्य में योगदान तथा उनके कार्य की प्रभावशीलता का आकलन करना है। यह प्रक्रिया कोलैबोरेटिव वर्क में कार्य की निष्पक्षता, सदस्यों की अकाउंटेबिलिटी और इक्वालिटी को सुनिश्चित करने में मदद करती है। कोलैबोरेटिव वर्किंग में पीयर इवैल्यूएशन के अनेक लाभ हैं। यह समूह के सदस्यों के बीच कार्य के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। प्रत्येक सदस्य को कार्य में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। समूह के सदस्य कार्य को जिम्मेदारी से करने के लिए आगे आते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन भी करते हैं। इसके साथ ही यह साथियों के बीच ओपन कम्युनिकेशन और कार्य पर एक दूसरे को फीडबैक देने व एक्सचेंज करने के अवसर भी देता है, जिससे समूह के अंदर सहयोग का एक कल्चर विकसित होता है। सहयोग के भाव से कार्य करने के कारण कार्य की प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। पीयर इवैल्यूएशन सदस्य को अपनी क्षमताओं को पहचानने और उसमें सुधार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे व्यक्ति का, छात्र का व्यक्तिगत व व्यवसायिक दोनों प्रकार का विकास होता है। समूह कार्य या प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करने के उपरांत उसकी सफलता को सेलिब्रेट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रोजेक्ट पर या सामूहिक कार्य पर कार्य करना। यह छात्रों द्वारा उनकी उपलब्धियों को पहचानने, उनकी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने तथा उसमें आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अति आवश्यक है। इस कार्य के लिए शिक्षक अनेक प्रयास करते हैं, जैसे छात्रों की शाब्दिक प्रशंसा करते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट के रूप में सकारात्मक फीडबैक देते हैं, कोई अवार्ड प्रदान करते हैं, उनकी उपलब्धि को स्कूल कम्युनिटी में डिस्प्ले करके उन्हें रिकॉग्निशन दिलवाते हैं। कार्य की समाप्ति पर शिक्षक को एक ऐसा सत्र भी अवश्य आमंत्रित करना चाहिए जिसमें वह सभी छात्रों के कार्य पर चर्चा करे, उनके व्यक्तिगत योगदान को भी समूह में अवश्य ही इंगित करें। इस प्रकार आज हमने देखा कि ऑनलाइन कक्षा में सामूहिक कार्य को देने के बाद शिक्षक किस प्रकार छात्रों का मार्गदर्शन करके उस सामूहिक कार्य की सफलता को इंश्योर करते हैं। इसके आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।